फ्यूचर टेंस का चौथा जो अध्याय है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें भविष्य काल में कोई कार्य किसी निश्चित समय से शुरू होकर आगे तक जारी रहता है। जैसे कि मैं कल शाम 4 बजे से सो रहा हूँगा, तो कल शाम 4 बजे से, कल शाम 4 बजे मतलब फ्यूचर का टाइम, एक निश्चित या अनिश्चित टाइम। उसके बाद मेरी जो क्रिया है सो रहा हूँगा वो जारी है, वो समाप्त नहीं हो रही है वहाँ पर। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों में देखिए हम हिंदी पहचान करते हैं। हिंदी में इस वाक्य के अंत में समय से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहा होगा या रही होंगी। अब अंग्रेजी में इस टेंस की कोई विशेष पहचान नहीं है। फ्यूचर टेंस प्लस सिंस या फॉर, या फ्यूचर टेंस प्लस सिंस या फॉर का जो होता है वो इस अंग्रेजी वाक्य की इस पहचान है। अब देखिए, अब इस वाक्य का उदाहरण के तौर पर आपको देते हैं। मैं 2021 से जयपुर में रह रहा होऊंगा। अब देखिए, मैं 2021 से जयपुर में रह रहा होऊंगा। अब देखिए, समय जो है वो क्या है, फ्यूचर का है और एक निश्चित समय है। मैं 2021 से जयपुर में रह रहा हूँगा, मतलब इसका समय, कार्य शुरू होने का तो समय दे रखा है फ्यूचर का, लेकिन इसके समाप्त होने का कार्य नहीं दे रखा है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। अब इस वाक्य को अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करेंगे तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के रूप में काम लेंगे, फिर विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट विल से का जन्म कर चुके हैं, हैव इसके साथ में लगेगा, चाहे विल आए चाहे शैल आए, हैव दोनों के साथ आएगा। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब आईएनजी है, बीन आएगा, ऑब्जेक्ट अब है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का प्रयोग हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों में कर चुके हैं। सिंस का प्रयोग जो होता है वो हमेशा निश्चित समय के साथ में आता है और फॉर का प्रयोग जो होता है वो हमेशा अनिश्चित समय के साथ होता है। कि बजे, दिन, दिनांक, महीना, वर्ष और इवनिंग, मॉर्निंग, उन सब के साथ में आपको सिंस का प्रयोग करना है। बाकी सभी वाक्यों के साथ में, माफी चाहते हैं, सब्जेक्ट के साथ में फॉर का प्रयोग होगा। तो बजे, दिन, दिनांक, महीना, वर्ष और इवनिंग, मॉर्निंग आए, फॉर छोड़ सिंस लगाए, ये उस समय सिंस का प्रयोग वहां पर होगा। अब देखिए, इस सेंटेंस में 2021 एक निश्चित समय, बजे, दिन, दिनांक, महीना और वर्ष, 2021 एक वर्ष है। अगर 2 वर्ष 3 वर्ष लिखा हुआ है तो वो वाक्य या वो समय जो है वो निश्चित नहीं होगा, वो अनिश्चित होगा, उसके साथ में सिंस का प्रयोग नहीं होगा। कोई समय, कोई जो वर्ष है वो पूरा दे रखा हो, जैसे कैलेंडर में आता है, घड़ी के समय के साथ, कैलेंडर के समय के साथ और इवनिंग, मॉर्निंग के साथ में सिंस का प्रयोग होता है। 2021 कैलेंडर में आता है लिखा हुआ, लेकिन 2 वर्ष कहीं भी कैलेंडर में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो जो समय घड़ी का हो या कैलेंडर का हो, उस समय के साथ में सिंस का प्रयोग और अन्य समय जो भी होगा उसके साथ में आपको फॉर का प्रयोग करना है। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए, इस सेंटेंस को हम करते हैं। तो सब्जेक्ट आई के साथ में शैल, फिर हैव,
फिर बीन, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब है इसमें रहना, लिव, और उसके साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट कहां रह रहा होगा, जयपुर में, इन जयपुर, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया सिंस फॉर प्लस टाइम। तो आई शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर 2020 फर्स्ट सिंस 2021। इस प्रकार से ये सेंटेंस पूरा हुआ। आगे मध्यम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव में देखिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब एक सेंटेंस मैं जनवरी 2021 से सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँगा। मैं जनवरी 2021 से सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँगा। तो इसका सेंटेंस देखिए, आई शैल नॉट हैव बीन, फिर कार्य करना वर्क, आई शैल नॉट हैव वर्किंग, कैसे किस रूप में, सरकारी कर्मचारी के रूप में। तो आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर समय सिंस जनवरी 2021, सिंस जनवरी 21। इस प्रकार से नेगेटिव वाक्य पूरा हुआ। आगे हम अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सेंटेंस में वही हमेशा की तरह, हर वाक्य की तरह विल से जो है हेल्पिंग वर्ब जो वाक्य के शुरू में। अब एक सेंटेंस है, क्या तुम 2021 से जयपुर में अध्ययन कर रहे होंगे? क्या तुम 2021 से जयपुर में अध्ययन कर रहे होंगे? तो विल यू हैव बीन studying in Jaipur since 2021। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है। अब आगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का करेंगे अध्ययन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए, इसी सेंटेंस में आप तीसरे स्थान पर नॉट लगा देना। ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव
में बदल जाएगा विल यू हैव या विल यू नॉट। क्या तुम 2021 से जयपुर में अध्ययन नहीं, यहां पर ये नहीं, यहां पर तीसरे स्थान पर नॉट और एक ये नॉट यहां पर। इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी पूरा हो जाता है और इसी अंतिम वाक्य के साथ हमारा फ्यूचर टेंस भी पूरा होगा। थैंक यू।